नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। पेश है जिक्र मीर यानी महाकवि मीर की आत्मकथा। महाकवि मीर तकी मीर की आत्मकथा। मीर साहब की ये आप बीती जिक्र मीर हिंदी में मेरे सामने। शुजाउद्दौला का अंग्रेजों से मदद लेना। शुजाउद्दौला का हाल यह है कि वो जिन लोगों की मदद के भरोसे फर्रुखाबाद में पड़ा हुआ था, उनसे बेमुरव्वती और धोखा फरेब के सिवाय कुछ हाथ न आया, तो आखिरकार मल्हार के साथ दोस्ती गांठकर फौज जमा की और उन्हें अंग्रेजों से जंग के लिए ले गया। जब दोनों आमने सामने हुए तो अंग्रेजों ने दोनों तरफ से तोपों की बाढ़ लगा दी और उन्हें घेर लिया। दक्कन की फौज के दस्तों ने बहादुरी दिखाने के लिए तोपों पर भाले चलाए और मार धाड़ शुरू कर दी। अंग्रेज चुपके से लश्कर से बाहर निकले और गोले बरसाते अचानक ऐसे हमलावर हुए कि दक्कन वालों के छक्के छूट गए और सारा जोर टूट गया। वो इस तरह भागे कि कहीं नामो निशान न रहा। दक्कन वाले 2-3 दिन के अंदर ग्वालियर पहुंच गए, जो आगरे से 3 मंजिल पर राजधानी है और इनके कब्जे में है। कुछ दिनों के बाद अपना टूटा फूटा हाल ठीक करके जवाहिर सिंह से लड़ने निकल खड़े हुए। वहां शुजाउद्दौला का किस्सा खत्म हो गया। वो अपनी मौत से बेपरवाह होकर अकेला अंग्रेजों के पास चला गया। उन्होंने उससे शर्मिंदा होकर जो कुछ उसका हथिया लिया था वापस कर दिया और उसका सूबा छोड़कर अजीमाबाद चले गए। जब बादशाह और वजीर के आपस में संबंध अच्छे हो गए तो उसे फिर वजारत मिल गई और निश्चिंत होकर वो अपने मरकज अवध में आकर बैठ रहा। जवाहर सिंह और मराठों की जंग। बदनसीब दक्कन वालों ने भारी लाव लश्कर के साथ जवाहिर सिंह की रियासत में घुसकर उसके काफी देहातों में लूट मार की। जवाहिर सिंह, जो हकीकत में बड़ा बहादुर था, अपने किले से बाहर निकला और उन 8-9 हजार सिखों को, जो उन दिनों उसी की रियासत में आए हुए थे, नौकर करके अपने साथ ले गया और उनका मुकाबला हुआ। जब लड़ाई छिड़ी तो मराठों के होश उड़ गए। इन लोगों ने पीछा किया और मराठों के 500 आदमी और एक सरदार को पकड़ लिया और उनके तमाम लड़ाई के सामान छीन लिए। मल्हार को बड़ी गैरत आई। चोट पर चोट खाकर वो ये दुख झेल न सका और कुछ दूर जाकर मर गया। इसी बीच रघुनाथ राव, जो दक्कन का माना हुआ सरदार है, एक बड़ी फौज के साथ पहुंचा और जवाहिर सिंह की सरहद पार के इसी बीच रघुनाथ राव, जो दक्कन का माना हुआ सरदार है, एक बड़ी फौज के साथ पहुंचा और जवाहिर सिंह की सरहद पार के जमींदारों में से एक पर चढ़ाई करके लूट खसोट मचा दी। ये जमींदार इन लोगों से भरा बैठा था। उसने जवाहिर सिंह को लिखा कि अगर मराठों ने मुझे तबाह कर दिया तो यकीन जानो कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा मुल्क भी हथिया लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए तुम्हारा अपनी सरहद पर आना जरूरी है। इसमें मेरा भी फायदा है। ये नेक दिल जवान एक बड़ा लश्कर लेकर गया और चंबल के इस पार, जो एक मशहूर दरिया है, पड़ाव डाल दिया। मराठे परेशान हो गए और ये कोशिश की कि एक तरफ से निपट लें तब दूसरे का मुकाबला करें। अभी ये दोनों लश्कर आमने सामने जमे ही थे कि अब्दाली के आने की खबर मशहूर हुई। अब्दाली के नाम से मराठों की जान निकलती थी। वो हौसला हार कर अपने अपने वतन की तरफ भागे। उन कैदियों के छोड़े जाने की शर्त पर, जो मल्हार वाली लड़ाई में पकड़े गए थे, सुलह कर ली। जवाहिर सिंह उन नमक हरामों को अच्छी तरह सजा देकर, जो मराठों से मिलकर किस्म किस्म की अफवाहें फैला रहे थे, आगरे वापस लौट आया। राजा नागरमल अपने किलों से निकलकर उससे मिलने की गरज से आगरे गया। इस सिलसिले में मुझे एक बार फिर अपने बाप चचा की कब्रों को देखने का मौका मिला। लगभग 15 दिन वहां रहकर वापसी हुई। अब्दाली फिर आया। इस बार भी शाह दुर्रानी सतलज के, जो एक मशहूर दरिया है, उस पार तक आया और कमजोर सिखों के हाथों काफी नुकसान झेलकर वापस लौट गया। जवाहिर सिंह और माधो सिंह की झड़प। इसी जमाने में जवाहिर सिंह और माधो सिंह के बीच, जो जय सिंह का लड़का था, जमींदारी के सिलसिले में किसी बात पर ठन गई और धीरे धीरे मामला झगड़े तक पहुंचा। इस बहादुर जवान ने यह ठान लिया था कि उसका मुल्क तबाह कर देगा और राजा विजय सिंह से मिलने के बहाने
जो उसी बख्त सिंह का लड़का था जिसका हाल मेरा जादू जगाने वाला कलम पहले लिख चुका है, भग कर गया जहां एक बड़ा तालाब है और तीर्थ स्थान है। उसने रास्ते में कई देहात तबाह कर दिए। विजय सिंह अगरचे नौजवान था लेकिन सूझबूझ अच्छी रखता था। वो आकर मिला और बीच में पड़कर सुलह सफाई करा दी। आपस के झगड़े तय हो गए। राय बहादुर सिंह, राजा का बड़ा बेटा, जो एक हिम्मत वाला जवान है, इस सफर में जवाहिर सिंह के साथ तालाब तक नहाने के लिए गया था। जब वहां से वापस हुए तो माधो सिंह के सरदारों ने अहद तोड़ दिया और लड़ाई छेड़ दी। दिन चढ़े तक तीर और बंदूक की लड़ाई होती रही। आखिर बेवकूफ राजपूत घोड़ों से कूद पड़े और तलवारें सौंत कर लड़ाई में जुट गए। अक्सर लड़ने वालों के पैर उखड़ गए, लेकिन ये बहादुर जवान यानी जवाहिर सिंह और राय बहादुर सिंह ऐसी बड़ी आफत का दिलेरी से मुकाबला करते रहे। जब शाम हुई तो दोनों तरफ की फौजें शल हो गईं। अब ये हाल है कि दोनों तरफ दुश्मनी की आग भड़क रही है। देखिए क्या होता है। सिख फौज की धांधली। जब जवाहर सिंह अपने किलों को लौटा तो राजपूतों की फौज को खुली छूट मिल गई और वो बड़े जालिमाना ढंग से आसपास के देहातों को लूटने मारने लगी। उन्होंने मराठों की शह पर आबादियों को उजाड़ना शुरू कर दिया। इन दिनों सिखों की एक फौज दरियाए जॉन के उस तरफ पड़ी हुई थी। जवाहिर सिंह ने उनको मिला लिया और साथ लेकर राजपूतों और मराठों से मुकाबला किया। बड़ा खून खराबा हुआ। एक दुनिया तबाह हो गई। आखिर जवाहर सिंह ने उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया और सिखों को छोड़ दिया कि वो उनका पीछा करें। हुआ ये कि सिखों ने उन लोगों से गठजोड़ कर लिया और जवाहिर सिंह को धोखा दे दिया। जब जवाहिर सिंह ने इन लोगों की ये बेईमानी देखी तो वो बहुत बददिल हुआ, लेकिन नसीब अच्छे थे। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि राजा माधो सिंह मर गया। उसकी फौज के सरदारों ने मजबूर होकर सुलह कर ली और लौट गए। बदमाश सिख भी उसी रास्ते से भाग गए। जवाहिर सिंह का मारा जाना और खाना जंगी। इस बीच एक बड़ी दुर्घटना हुई और वो ये कि जवाहिर सिंह, जो अकबराबाद यानी आगरा चला गया था, किसी जालिम के हाथों तलवार के एक ही वार से मारा गया। अब उसकी जगह उसका भाई राव रतन सिंह रियासत का मालिक बना। यह हर वक्त शराब में डूबा रहता और अवाम पर बहुत जुल्म ढाता। चुनांचे 10-12 महीने की रियासत में उसने हर आदमी को तंग कर मारा। आखिर किसी ने लालच में आकर एक चाकू मार के उसका भी काम तमाम कर दिया। एक सरदार उसके छोटे से बेटे खेरी सिंह के नाम पर रियासत का करता धरता बना। सारा काम नौकरों के हाथ में आ गया, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। अब रियासत का काम धाम करने वालों ने सूरजमल के चौथे बेटे को, जो उस समय वहां नहीं था, उस बच्चे के नाम से रियासत का कारोबार सौंपा। अगर कायदे से काम संभल जाए तो अच्छा, वरना ढंग तो बिगड़े बिगड़े ही दिखाई दे रहे हैं। जब इस कौम के आपसी झगड़े बढ़े और मुल्क का इंतजाम नौकरों के हाथ में आया तो नवल सिंह, जो सूरजमल का चौथा बेटा है, उसका छोटा भाई रणजीत सिंह, जो कुम्हेर के किले पर काबिज है, दोनों जंग के लिए उठ खड़े हुए। लगभग 15 दिन तक बंदूकों और तोपों की लड़ाई होती रही। चूंकि किला बहुत मजबूत था, इसलिए नवल सिंह ने मजबूर होकर सुलह कर ली और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अगरचे देखने दिखाने को दोनों भाइयों के बीच सुलह हो गई, लेकिन दिली दुश्मनी का क्या इलाज। जिया राम, जो रणजीत सिंह की फौज का सबसे बड़ा सरदार और उसका दीवान था, मराठों के लश्कर में गया, जो वहां से 4-5 मंजिल पर उन दिनों मंडरा रहे थे, और कह सुनकर अपने मुल्क में ले आया। मराठे, जो आज इस तरह अकड़ रहे हैं, फटे हालों उसके साथ आए और कुम्हेर के किले को घेर कर पड़ रहे, लेकिन इतने डरे हुए और बदहवास थे कि सबसे ये पूछते फिर रहे थे कि नवल सिंह के पास कितनी फौज है और उसकी लड़ाई का ढंग कैसा है। अगर नवल सिंह अपनी जगह से न हिलता तो उसका इतना नुकसान न होता और मराठे भी दावत के तौर पर थोड़ा बहुत माल लेकर लौट जाते। चुनांचे उन्होंने मथुरा की तरफ चलना शुरू भी कर दिया था कि नवल सिंह के बेवकूफ सिपाही गोवर्धन के पास, जो हिंदुओं का एक मशहूर मंदिर है, उन पर टूट पड़े और इस तरह से 100 यहां तो 200 वहां, 1000 यहां तो 500 वहां, गरज जो जहां था अकेला था। न कोई किसी की मदद को पहुंच सका
और न किसी की खबर पा सका। नतीजा ये हुआ कि जीत मरहटों के हिस्से में आई। इधर के घोड़े, हाथी, ऊंट की लड़ाई के सामान सब उधर के सिपाहियों को मिले। लेकिन इस जीत पर भी मराठों से ये न हो सका कि नवल सिंह के किलों तक पहुंच पाते। वो इस जीत को ही बहुत समझकर जौन पार करते हुए दोआबे में आए और यहीं डेरा डाल दिया। जब इन्हें काफी दिन बीत गए तो नजीबुद्दौला ने, जो बड़ी आन बान का मालिक था, ये सोचा कि ये बल बाहर बाहर से नहीं जाने वाला है, कहीं ऐसा न हो कि शहर पर टूट पड़े। ये सोचकर अपने लड़के, भाई और साथ की फौज को बहुत समझकर मराठों के सामने आ डटा और जब तक जान में जान रही उन्हें शहर की तरफ आंख भी न उठाने दी। मगर जब वो अपनी पुरानी बीमारी में मर गया तो उसके सरदारों ने जरा सी बात पर उसके बेटे से खफा होकर उसका साथ छोड़ दिया। जब उसके बेटे ज़ाबिता खान ने साथ वालों का ये रंग देखा तो खुद ही लड़ाई के मैदान से अलग होकर सक्खर ताल चला गया और उन लोगों ने शहर के पास आकर खेमे लगा दिए।